9 साल से, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 9 साल से। और इस दौरान जो इन्होंने कहा है भाई, इन्होंने जो अपनी गुहार प्रधानमंत्री तक लगा चुके हैं, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक इनका धरना जारी रहेगा। अगर बुजुर्गों के साथ भी ऐसा अन्याय होगा, उनकी भी बात नहीं सुनेगी सरकार, तो भाई सरकार का क्या फायदा। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं आज आपसे इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि आप सबको ये मालूम है कि 2 अप्रैल तक जब संसद का सत्र चला तो हमारा काम नहीं हुआ। अब हम लोग इस अपेक्षा में आज बैठे हैं कि हमारा काम 16, 17, 18 जो संसद का सत्र चलेगा उसमें हमारा काम होना चाहिए। ये अपेक्षा लेके हम बैठे हैं और हम इस पर बहुत निश्चित है कि हमने सरकार को हम नोटिस दे रहे हैं, आज ही नोटिस जाएगा कि हमारा काम अगर 18 अप्रैल से पहले नहीं होता है तो फिर पूरे देश में आंदोलन होगा और वो तीव्र आंदोलन होगा, जैसे कि रास्ता रोको, रेल रोको, आमरण अनशन या इसके हद से भी बढ़ के हो सकता है। यहां तक हम नोटिस सरकार को देंगे। अब उसके पहले हमें क्या करना है कि 15 तारीख से पहले, 15, 14, 13 इन तारीखों में आपको अपने अपने राज्यों में रीजनल जो हमारे ईपीएफओ के सेंटर्स होते हैं, रीजनल ऑफिसेस होते हैं, उसके सामने एक दिन का अनशन करना है, धरना देना है। एक राज्य में कम से कम एक जगह हो और जहां ज्यादा हो सकता है ज्यादा हो, और किसी को अगर वहां पे रीजनल सेंटर नहीं कुछ करने की इच्छा है तो फिर आप जो आपके कलेक्टर ऑफिस है, डीएम ऑफिस या फिर किसी मंत्री के घर के सामने भी आप कर सकते हैं। शांतता पूर्वक करना है। हमको सरकार को याद दिलाना है कि हम भी खड़े हैं राह में। आप जो कर रहे हो, जो चल रहे हो, तो हम ये भी तो खड़े हैं भाई, इनका कुछ करो। तो ये करने के लिए आपको सरकार को जताने के लिए करना है। दूसरी बात, अपने अपने एमपीज को मिलना है। जो प्रतिभाशाली एमपीज आपके हैं उनको मिलिए, मिनिस्टर्स को मिलिए, उनको बात कहिए, सिर्फ कागज मत देना, पूरी बात कह के अपनी भावना प्रदर्शित करना और उनको बोलना कि हमारा काम होना चाहिए। जब आप मिलेंगे तो उस एमपी का, उस मिनिस्टर का नाम, सांसद जी का नाम हमारे ग्रुप में आप डालिए या मुझे भेजिए, ताकि हम दिल्ली जाके उस पर उनका जो है उनको हम परस्यू कर सकें, उनके हम पीछे लग सकें कि भाई क्या किया आपने, आपके लोग मिले थे आपसे। अब इसी दौरान हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल टीम है, एक टीम सेंट्रल से दिल्ली जाके बैठेगी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और वो वहीं रहेगी 18 तारीख तक। उसमें मैं भी रहूंगा। सिमिलरली स्टेट की आपकी टीम बना के आप दिल्ली। हमारा जो पेंशन है उसको 1000 रुपये से बढ़ा करके कम से कम 7500 किया जाए और साथ में डीए को भी प्रतिवर्ष वर्ष किया जाए। 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 7500 प्लस डीए, जो महंगाई भत्ता इनको जैसे सरकारी महकमे में मिलता है, अगर इनको मिलता रहेगा तो उनसे जो है इनको सपोर्ट मिलेगा। ये एक सामाजिक न्याय की बात है, खाली बुजुर्ग की बात नहीं है। नमस्कार, सादर प्रणाम, वनक्कम। Today I am speaking to all my friends regarding what happened till now in the parliament. Till 2nd of April, there is nothing which was for us, and therefore there is a lot of resentment in the people and their mind. Therefore, we have decided we will request and we are expecting something will happen in this coming session of parliament, that is 16th, 17th and 18th. If that happens, we'll be very happy, we'll be grateful. And if not, then we are already sending notice, forwarding notice today itself regarding the agitation which we will conduct if nothing happens till 18th. And that agitation will be Rasta Roko, Jail Bharo, Rail Roko, or Amaran Anshan, hunger till death, or even more than that, which I may not say now. But we are going to give this notice to the government. Enough is enough. And therefore, but before that, what we have to do is 13th, 14th, 15th, within this date, whichever date suitable to you, we have to conduct an agitation, dharna, and chain hunger strike in front of the regional EPFO offices. In one state, at least one place it should be happening. If you want to do in more places where strength is enough and people are more, united for that matter, so they can do it. Plus, in front of the DM office also you can do. You can do in front of your MPs or even ministers'
office in front of that. And therefore, once you do that, you have to meet your minister or MP and convince him that why it is important, how many people every day are dying. And once you do that, please send that MP's name to us. We will note it down. One central team will go to Delhi, maybe within 2-3 days, and will pursue it there. We will ask that particular gentleman, that MP, that honorable MP, that what you have done for us. And the central team is going. Similarly, a state team also can go there. In Delhi, you can form your state team, go there and meet your MPs in Delhi. Delhi, pursue them, ask them what they are doing for us. कितने साल हो गए आपको? ये हमारे 9 साल से हमारा लड़ाई चल रहा है। मीटिंग भी हुई है हमारे मोदी जी से 2 बार, सीतारमण जी से 3 बार, मांडविया जी से 5 बार, तो समिति के साथ मीटिंग हुई है और हर बार आश्वासन दिया गया है कि आपकी पूरे मांग को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इनको भरोसा दिलाया है कि जो आपकी मांगे हैं, मिनिमम जो वेजेज है उसको बढ़ाया जाएगा। ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत ही जरूरी है। इसमें जो बुजुर्ग हैं उनकी जो बुढ़ापे का जो एक सहारा है, सपोर्ट है, दवाइयों के लिए पैसे की जरूरत होती है और भी बहुत सारी समस्याएं उनको होती हैं। 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 7,500 प्लस डीए जो महंगाई भत्ता इनको जैसे सरकारी महकमे में मिलता है, अगर इनको मिलता रहेगा तो उनसे जो है इनको सपोर्ट मिलेगा। ये एक सामाजिक न्याय की बात है, खाली बुजुर्ग की बात नहीं है। अगर बुजुर्गों के साथ भी ऐसा अन्याय होगा, उनकी भी बात नहीं सुनेगी सरकार, तो भाई सरकार का क्या फायदा? ऐसी सरकार को क्या फायदा? उनको कम से कम इन बुजुर्गों की तो सुने। इनकी जो बीमारी का पैसा है, जो इनकी जो इंश्योरेंस होती है, ये जो इनको दिक्कत होती है, तो ये एक सारा इनका सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, तो ये सरकार को सुननी चाहिए। तो हम भी यही अपील करेंगे कि भी सरकार इनकी बात जरूर सुने, ध्यान दे और इन फ्यूचर जो है भाई हमारे समाज का, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़े। जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है ये जरूर शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें, लिखना ना भूलें कि भी इनकी मिनिमम वेजेस बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए तो क्यों बढ़नी चाहिए, क्या इनकी मांग जायज है, क्या ये जो इकट्ठे हुए हैं 9 साल से, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 9 साल से, और इस दौरान जो इन्होंने कहा है भाई, इन्होंने जो अपनी गुहार प्रधानमंत्री तक लगा चुके हैं, इनकी जो मांगे जायज हैं, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सब आप कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट की है कि भी अभी मीडिया का जमाना है, मीडिया हमारा सपोर्ट करे, साथ दे और लोगों को जरूर शेयर करे। भाई हमारी मांगे जायज हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये उम्मीद रखते हैं हम जनता से, हम जैसे भाइयों से, सभी से, सरकार से कि इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएं और तुरंत प्रभाव से इनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है आगे भी धरना जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक इनका धरना जारी रहेगा। बुजुर्ग लोग अपनी जो मांगे कर रहे हैं, ईपीएस 95 के तहत मिनिमम वेजेस 1000 से बढ़कर मिनिमम जो है 7,500 प्लस डीए, यानी जैसे सरकारी महकमे में महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है उसी तर्ज पे, उसी सिस्टम में, उसी के तहत इनको भी मिलना चाहिए, ताकि इन बुजुर्गों का भी जो दवाई का खर्चा है, जो बीमार हो जाते हैं, जो खाने का खर्चा है, वो एक जो है इनको मिले, ताकि ये भी एक समाज के हिस्से हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आदर सम्मान बहुत जरूरी है। तो ये जो शांतिपूर्वक धरना इन्होंने किया, अपनी मांग रखी सरकार से, सरकार ने जो आश्वासन दिया है इनको, आप उससे कितने सहमत हैं ये अपने कमेंट्स जरूर लिखें। क्या इनको न्याय मिलना चाहिए, क्या इनकी जो लड़ाई है, जो संघर्ष है वो जायज है, ये सब बातें उसमें जरूर लिखें। जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। रही बात शेयर की, तो अगर आपको लगता है इनकी मांगे जायज हैं,
हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। तो शेयर जरूर करें। और रही बात लाइक की, अगर आपको पसंद है तो लाइक तो एक बनता ही है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।